नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों में मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। 5 बार से सांसद योगी पहली बार गोरखपुर में शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 33 सालों से बीजेपी का ही कब्जा है। योगी के नामांकन में खुद गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। ये पहली बार हुआ है जब अमित शाह किसी के नामांकन में शामिल हुए हों। नामांकन के बाद अमित शाह गोरखनाथ मठ पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की। दरअसल इस मेगा शो के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अमित शाह ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, इस बार फिर से 300 सीटें जीतेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यानी कि बीजेपी एक बार फिर से अपना माइंड गेम शुरू कर चुकी है और आज योगी आदित्यनाथ के नामांकन के साथ एक बार फिर से पूर्वांचल को साधने की रणनीति तैयार की गई है। नामांकन से पहले योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से जीत की कामना की। इसके अलावा योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ का भी आशीर्वाद लिया। योगी आदित्यनाथ आपके सामने जो है बाहर आ रहे हैं टेंपल से। ये मंदिर है गोरखनाथ का। ये मंदिर, यहाँ से योगी आदित्यनाथ बाहर आए हैं। उन्होंने अभी जो है अलग अलग मंदिर में जो है दर्शन ले रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल करने से पहले योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे आप पहुंचे हैं। ये मंदिर है और इसी मंदिर में जो आशीर्वाद लेकर ब्लेसिंग्स लेकर जो है अब योगी आदित्यनाथ आगे जो है जाएंगे। और अब जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पे समाधि स्थल से जो है सर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया। इस दौरान योगी के 4 प्रस्तावकों में सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिली है। 4 प्रस्तावकों में दलित, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य समाज के लोग थे। सर एक पिक्चर लोगों को सर हाथ लगा, थोड़ा सा भी हाथ लगा। नामांकन के बाद योगी और अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। बीजेपी नेता योगी के नामांकन पर पूर्वांचल में बड़ा सियासी मैसेज देने से भी पीछे नहीं हटे। सर आज का एक बहुत अहम दिन है आपके लिए। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल चुके हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नामांकन भरकर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग रैलियां करेंगे आपके सामने। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह नामांकन भर के आगे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर की गलियों में ये जैसे ही नामांकन भर रहे हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है। फ्लावर पेटल से इनको वेलकम किया जा रहा है। योगी के नामांकन के दौरान गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आए। और आप देखेंगे कि नामांकन करने के बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी लोग जो है यहाँ से आपको जाते हुए नजर आएंगे। और ये पूरा एक अहम पल था जिसको सजोने की पूरी कवायद की गई। और आपके सामने तस्वीरें देखेंगे कि कमरा नंबर 24 से निकलकर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह के साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। और ये सामने से आपके जाते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ चेहरे पे खुशी है, हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह। तो ये पूरी प्रक्रिया को अब समाप्त किया गया है। और आज के बाद यानी ये नामांकन के बाद ये कह सकते हैं कि ये चुनावी रण की बुगुल पूरी तरह से फूंक दी गई है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। विरोधी के लिए एक ही बात कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपको बताता हूँ कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो मार्च में शिमला का एहसास कराएगा उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं,
किन्नर समाज के लोग भी योगी को जीत की दुआएं देते दिखे। ये केसरी ऐसा ये पूरा का पूरा थाल सजाया योगी जी के लिए। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अब योगी जी मुख्यमंत्री को हम दुआ देने आए हैं। फिर से वो फिर मुख्यमंत्री बने, जनता की सेवा में फिर से निरंतर लगे रहे। हम लोग उनकी दुआएं देने आए हैं, सब लोग किन्नर समाज में। भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत यशस्वी सांसद कि किस तरह से जो है अलग अलग लोग हैं। आप यहाँ पे आई हैं योगी जी का स्वागत करने के लिए। हाँ जी, हम योगी जी के स्वागत करने के लिए आए हैं, आरती उतारने के लिए आए हैं, उनके नजर उतारने के लिए आए हैं। जो विपक्ष लोग नजर लगाए और नजर आज मैं आरती उतार करके उतारूंगी महाराज जी को। हम ये भी देखते हैं मैम, आज किस तरह से आप जो है जश्न मनाने वाले हैं कि नामांकन भरने वाले हैं योगी जी। हम लाइव जा रहे हैं तो बताइए। उत्तर प्रदेश के 5 लाख ट्रांसजेंडर बाबा योगी जी के साथ है। योगी जी ने हमें राज्य मंत्री का दर्जा दिए, मंत्री बनाए, तो इसलिए सारे किन्नर हम लोग जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। योगी के मेगा नामांकन के जरिए भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ा निशाना साधा है और चुनाव में लीड दिखाने की कोशिश की। तो दिग्गजों की मौजूदगी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब ये सीट जो चुनी गई है योगी आदित्यनाथ के लिए, गोरखपुर शहर सीट, इसका जातीय समीकरण क्या कहता है? क्योंकि सारे जातीय समीकरण को देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ही योगी आदित्यनाथ को यहां से उतारा गया है। तो गोरखपुर शहर सीट का जातीय समीकरण क्या कहता है, कितने मतदाता हैं यहां पर, कौन सी जातियों के हैं, वो हम आपको जातीय समीकरण बताते हैं। यहां पर अगर हम शुरुआत करें तो निषाद, केवट और मल्लाह जाति के करीब 40,000 से ज्यादा वोटर हैं इस सीट पर, गोरखपुर शहर सीट पर, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं। दलित मतदाताओं की अगर बात करें तो दलित मतदाताओं की संख्या 30,000 है और इनमें जो पासवान मतदाता हैं दलितों में, वो ज्यादा है उनकी संख्या। इसके अलावा वैश्य मतदाता करीब 20 से 25,000 हैं इस सीट में, जिसमें बनिया के अलावा जायसवाल भी हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 30,000 से ज्यादा है और मुस्लिम मतदाता 20 से 25,000 की संख्या इस सीट पर है। तो इस जातीय समीकरण के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। अब एक और खास बात यह है कि ये जो सीट है, गोरखपुर सीट या फिर पूरा जो गोरखपुर जिला है, ये आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, क्यों इसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 1989 से गोरखपुर सदर सीट गोरखनाथ मठ के पास ही रही है। 1989 से 2017 तक 8 विधानसभा चुनाव यहां पर हुए हैं, जिनमें से 7 बार यह सीट बीजेपी के पास और 1 बार हिंदू महासभा के पास रही है। 17 चुनाव जो हुए हैं पिछले, उनमें से 10 बार जनसंघ, हिंदू महासभा और बीजेपी का परचम इस विधानसभा सीट पर लहराया है। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ल इस सीट से चुनाव जीते हैं। 2002 में हिंदू महासभा से जीते डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज की और यहां से डॉक्टर राधा मोहन ही इस सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1989 से गोरखनाथ मठ का राजनीतिक दखल रहा है सदर सीट पर, जिसको गोरखपुर शहर सीट भी कहते हैं, और यहीं से अब योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया, उसके बाद अमित शाह ने पूरे
यूपी में 300 प्लस सीटों पर जीत का दावा किया, तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी जीत का दावा किया है। अब आपको ये बताते हैं कि जब आज योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे तो उनके प्रस्तावक कौन थे। उनके प्रस्तावकों की संख्या 4 थी। अब ये 4 प्रस्तावक कौन कौन हैं ये हम आपको बताते हैं। इसमें वैश्य समाज से सुरेंद्र कुमार हैं, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, और इसके अलावा शिक्षाविद मंकेश्वर नाथ पांडे उनके प्रस्तावक रहे। रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ उनके प्रस्तावकों में से एक रहे, और उसके अलावा डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो कि एक पैथोलॉजिस्ट हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावकों में से एक रहे। तो इन 4 लोगों ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यहां से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि बीजेपी एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें यूपी में जीतने जा रही है।